हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की थर्ड स्पॉट लिस्ट आ चुकी है। देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थर्ड लिस्ट। और आज ही आइए, देख सकते हो डेट जो है यहाँ पर 17 का है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी आगे क्या करना है। सारी चीजें डिटेल में और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अब जो एडमी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको अब जो भी आगे का प्रोसेस है सब कुछ ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। जिनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ है और जिनका अपग्रेड हुआ है उनके लिए भी आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि अब आपको एडमिशन के लिए जाना कहाँ पे है, तो 23rd और 24th को आपको जाना है ऑफिस ऑफ द डीन में। यहाँ देख सकते हो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी JMI न्यू दिल्ली। जो दिल्ली से बाहर है जल्द से जल्द आ जाओ और 23rd को ही जाओ। अगर कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो 24 को दे देना। टाइमिंग देख लो 9 से 1 तक ही है दोनों दिन। इस चीज़ का ध्यान देना है, उससे लेट नहीं होना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जेई मेंस के थ्रू जा रहे हो तो जेई मेंस की एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन, JMI का रजिस्ट्रेशन, 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। सेकंड पॉइंट यहाँ देख सकते हो प्रूफ ऑफ पास, यहाँ पर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि आप 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाओ। और अगर आपने ड्रॉप लिया है या कोई दूसरा कोर्स किया है तो दूसरे कोर्स का नहीं चाहिए, 12th का चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर बीटेक में 12th के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हो तो 12th की चाहिए। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, लेकर जानी है। थर्ड यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट, यानी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसकी फोटोकॉपी। फोर्थ यहाँ पर देख सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ बनेगा, वो JMI में ही बन जाता है अगर नहीं है तो। फिफ्थ यहाँ माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां से भी आपने 12th किया है वहां का चाहिए। सिक्स यहाँ पर प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी कि आधार कार्ड ही, वैसे तो 4 डॉक्यूमेंट्स है बट आधार कार्ड ही लेते हैं क्योंकि वो सबसे कॉमन होता है, उसकी फोटोकॉपी। ओरिजिनल तो रखेंगे नहीं वो। अब यहाँ पर 7th पॉइंट है, अगर आपकी OBC या ST कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD है तो PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीर माइग्रेंट, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी एप्लीकेबल है तो आपको लेकर जानी है। अब यहाँ बात करें, जब देख सकते हो 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, पूरा फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो O पॉजिटिव B पॉजिटिव होता है वही वाला। 11th पॉइंट यहाँ पर है अपग्रेडेशन से रिलेटेड, यानी कि अगर आपने ब्रांच अपग्रेडेशन पे ही, अगर आप अपग्रेडेशन पर डालते हो तो 4th से 3rd प्रीफरेंस मिलेगी, 4th से 2nd या 1st मिलेगी, नीचे नहीं जाओगे, अपग्रेड होगा, डिग्रेड नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। अगर आपके पास आपने ड्रॉप लिया है या गैप है आपका, चाहे 1 साल का हो या 5 साल का हो, तो यहाँ पर आपको गैप का एफिडेविट या सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि JMI में ही बन जाएगा। मैं आगे बताऊंगा डिटेल में एडमिशन प्रोसेस, तब वहां पर इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। 14th पॉइंट यहाँ पर एंटी रैगिंग का एफिडेविट अंडर ट्रैकिंग चाहिए, ये भी आपको चाहिए, मैं आपको बताऊंगा JMI में ही बन जाता है। आगे क्या करना है सारी चीजें स्टेप वाइज बताऊंगा। 15th पॉइंट यहाँ पर है आपको फीस से रिलेटेड है, आप कैश भी दे सकते हो और UPI भी कर सकते हो। जैसा कि सेल्फ फाइनेंस की फीस अप्रॉक्स 84,000 है और रेगुलर की फीस अप्रॉक्स 17,000 है 1 साल की। वैसे 1 साल की तो 1.5 लाख है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेल्फ फाइनेंस वालों को 84,000 देनी है। अब बात करें यहाँ पर 16 सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब अपना एडमिशन करवा लोगे, फीस दे दोगे तो घर नहीं जाना। उससे पहले जो आप फीस पे करोगे बैंक में तो आपको एक स्लिप मिलेगी, वो आपको वापस से ऑफिस ऑफ द डीन में आके सबमिट करवाना है। और ये सारी चीजें मैं स्टेप वाइज हर वीडियो में बताता हूँ सिलेक्शन लिस्ट के, क्योंकि बहुत सारे न्यू सिलेक्शंस होते हैं इस वजह से। अब यहाँ पर अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, जिसका भी रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस में फर्स्ट टाइम अपग्रेड हुआ है तो सेल्फ फाइनेंस की फीस तो ज्यादा है, तो आपको जाना पड़ेगा इस डेट में और फीस देनी पड़ेगी आपको, जो भी एक्स्ट्रा लग रही है वो आपको फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। इवन मतलब आप सपोज आपको सिविल मिला था या मैकेनिकल मिला था या कोई भी ब्रांच मिला था, बट अब इस बार सेल्फ फाइनेंस मिल गया तो आपको जाना पड़ेगा, इन 2 दिनों के अंदर फीस देनी है, नहीं तो आप परमानेंटली बाहर हो जाओगे। इस चीज का ध्यान देना है। जो आपकी पहली सीट थी रेगुलर की वो भी चली जाएगी, इस चीज का ध्यान देना है। वही चीज इन्होंने 18th में समझाया है। और 19th पॉइंट ये है, अगर किसी का सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में हुआ है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब आपका सारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा, कहने का सिंपली यही मतलब है। अब यहाँ पर 20 पॉइंट बोल्ड में है, वैसे तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लिखा है जो 2 दिनों का टाइम दिया गया है 23rd और 24th, अगर आप वहाँ उस टाइम में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको आगे की लिस्ट में नहीं बुलाया गया, तो यानी कि कंपलसरी है, सबको जाना है। अब यहाँ कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर उनकी कट ऑफ से अच्छी रैंक है तो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, कैसे आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिविल की 172, 177, मुस्लिम, OBC, यहाँ पर जो मैंने लगभग कट ऑफ बताई थी लगभग उतनी ही गई है, उससे कम भी गई है।
बस वुमेन के लिए थोड़ी हाई चली गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आप हर कैटेगरी में और हर ब्रांच में अपना नेम देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मुस्लिम से हो या ओबीसी से हो तो सिर्फ उसी में देख रहे हो, या फिर वुमेन हो तो उसमें देख रहे हो, या जेके हो तो आपको किसी भी कैटेगरी में डाल के सेलेक्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मिस हो जाता है हर बार तो आप बाहर जाओगे अगर मिस कर देते हो तो। मैकेनिकल की कट ऑफ देख सकते हो, यहाँ पर मुस्लिम के लिए नहीं या जनरल के लिए नहीं आई है, बट यहाँ पर अदर ब्रांचेस में तो आई है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अपग्रेडेशन लिस्ट है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या अगली लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस ब्रांच की, तो जनरल 159, 160, 178 और जेके के लिए आई है सभी ब्रांचेस में। लास्ट राउंड में फुल हो गई थी सीट, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। आप हर कैटेगरी में देखो यार, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर कैटेगरी में अपना देखो, किसी भी कैटेगरी में डाल के सेलेक्ट किए जा सकते हो। वीएलएसआई जनरल 170, मुस्लिम 170, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है लास्ट तक जाते जाते जनरल और मुस्लिम में। और यहाँ पर ये सिलेक्टेड लिस्ट है, बस यहाँ पर 4 ही ब्रांचेस में लिस्ट आई हुई है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखो सबसे पहले आपको जेएमआई जाना है। जेएमआई जाने के बाद आपके पास जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो ही बताऊंगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, कैटेगरी है तो वो भी, जेईई मेन का एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फोटो, ये सारी तो होनी चाहिए। सबसे बेसिक तो यही है। अब इसके अलावा जो भी ऊपर का डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका जेएमआई में ही बन जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो सबसे पहले सुबह 9 बजे ही आप ऑफिस ऑफ द डीन में पहुंच जाना। वहां जाने के बाद जो मैंने आपको लोकेशन बताया, जेएमआई फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी बता देगा। गेट नंबर 8 के थ्रू भी जा सकते हो, उसके आगे वाले गेट के थ्रू भी जा सकते हो। फिर जाने के बाद आप जो है ऑफिस में पहुंचने के बाद सारे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है आप मार्क करते जाओगे, हाँ ये मेरे पास ये है 10th की मार्कशीट है, फिर ये है, और जो नहीं है लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं है या एंटी रैगिंग का एफिडेविट नहीं है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको सिर्फ जो है मार्क कर देना है। वो खुद फिर आप सबमिट कर दो वो फॉर्म, वो खुद बताएंगे ये डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। जहां पर आप फीस सबमिट करोगे, इंडियन बैंक है वहां पे, उसी के साइड में एक स्टेशनरी है, सारे एफिडेविट वहीं बनते हैं, चाहे एंटी रैगिंग का हो या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहां बन जाता है, तो सारी चीजें वहां बन जाती हैं। तो वहां जाके आप बनवा लेना, कुछ 15-20 मिनट लगते हैं, 100-150 रुपए लगते हैं, वो बनाकर दे देंगे। फिर वापस आके आप ऑफिस में सबमिट करवा देना। यही प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे आप स्टेशनरी पहुंच जाओ, नहीं है तो पहले ऑफिस में जाओ, उसके बाद जब आप बनवा लोगे वापस आ जाओ। फिर वो आपको एक फीस की स्लिप देंगे ऑफिस से, आपको वापस वहीं जाना है जो साइड में इंडियन बैंक है, वहाँ फीस देने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। क्या करते हैं बच्चे, वो घर चले जाते हैं, उन्हें लगता है हमने फीस दे दी और एडमिशन हो गया। ऐसा नहीं है, आपको वो स्लिप को वापस ऑफिस ऑफ द डीन में आके सबमिट करना है, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, फिर जाके आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका सिलेक्शन हो गया जाओ यार क्लासेस करो, और जिसका ऑलरेडी रखा है और सही अपग्रेडेशन हो गया तो भी वेट मत करो यार जाके। अब बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या अगली लिस्ट आएगी। देखो अगली लिस्ट आएगी, यहाँ पर देख सकते हो सिविल के अंदर 11, जनरल में, मुस्लिम में यहाँ पर देख सकते हो, मुस्लिम में 14, यहाँ पर 25 तो यही हो गया, ओबीसी में यहाँ 1, 26, वुमेन में यहाँ पर देख सकते हो 30, 31। तो यहाँ पर जनरल और मुस्लिम में सीट पूरे आने के चांसेस हैं, मुस्लिम वुमेन में भी आने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर जो अदर कैटेगरीज हैं उनको भी उनमें भी आ सकता है, बट यहाँ पर आपको दूसरे कैटेगरी में सेलेक्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल आने के चांसेस हैं। तो आप वेट करो। अगर थोड़े से रैंक से रह गया तो, अगर जिसकी भाई 2 लाख से पीछे की रैंक है और अगर वो जनरल है तब तो यार कहीं और ही एडमिशन ले लो। अगर यहाँ 22 लाख आ जाता है तो फिर एडमिशन करवा लेना, आपकी मर्जी है। बट अगर थोड़े से रैंक से किसी का रह गया है तो आप वेट कर सकते हो, अगर कहीं इमरजेंसी नहीं है तो। बाकी डिटेल में क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस कैटेगरी किस ब्रांच में सीट वैकेंट रहने वाली है, उस पर अलग से वीडियो में ले आता हूँ, हर राउंड के बाद तो ला दूंगा। सो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो इसलिए। और मिलते हैं कल की एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में।